महान शिक्षा विद्यालय के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर, सारंग के धरती पे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर लाउडली बोलिए, आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है। हाँ हाँ बोलिए। अभी चालू नहीं लगी है बोलिए। तो सारंग के अभिभावक के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सर, निजी विद्यालय आजकल शुद्ध व्यापार हो गया, सर इसके बारे में क्या कहना? देखिए, निजी विद्यालय जो है बिल्कुल आप सही क्वेश्चन उठाए हैं कि शुद्ध व्यापार हो गया। जैसे कि कुछ विद्यालय निजी है, जैसे दिल्ली में है माउंट कॉर्बेल मॉडल स्कूल, या उत्तराखंड के जो दून स्कूल है, या फिर आपके अजमेर का मेयो कॉलेज है, या फिर पटना का सेंट माइकल है। वो निश्चित रूप से व्यापार कम है और शिक्षा अधिक है। लेकिन ये जो चौक चौराहे पर या छपरा शहर जैसे शहर में जो विद्यालय निजी खुल रहे हैं, वो निश्चित ही एक व्यापार का अड्डा बन चुका है। और इसी से दुखी होकर हमारे भी 3 बच्चे थे, एक मैंने खो दिया, विद्यालय की ही दोस्त थी पूरी की पूरी तरह, और 2 बच्चे जो हैं हमारे, वो निश्चित ही यहाँ के एक श्रेष्ठ विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसको छपरा अपना सबसे अच्छा विद्यालय मानता है। लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि केवल पैसा, केवल वर्दी, केवल चप्पल, जूता, ओकेजन, किताब, कॉपी, मतलब आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि एक व्यापार का अड्डा बन चुका है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं सर कि स्टडी पॉइंट आज तक व्यापार का अड्डा नहीं रहा है, इसलिए सिटी मोंटेसरी स्कूल सारंग भी व्यापार का अड्डा नहीं रहेगा। सर, एक और प्रश्न है कि सर आजकल फी बहुत अधिक लिया जा रहा है जी, और जो विद्यालय में जो शिक्षक हो उस क्वालिटी की नहीं रखते। आपने सही सवाल कहा कि विद्यालय के फी अधिक है, और ये देखा भी गया है कि कई विद्यालय में बार बार नामांकन फी लिया जाता है, बार बार जो है उनके तरह तरह के ड्रेस चेंज किए जाते हैं। एक ही घर के अगर 3 बच्चे हैं, कोई क्लास 3 में है, कोई क्लास 2 में है, कोई क्लास 1 में है, और ये 3 का बच्चा जब 4 में जाता है, तो जो क्लास 2 का बच्चा 3 में गया उसकी किताबें बदल दी जाती है। क्लास 2 का बच्चा जो 1 का 2 में गया, इनकी किताबें भी बदल दी जाती है। यानी अनिवार्य है कि एक ही स्कूल के, एक ही घर के अगर 3 बच्चे हैं, तो हर साल तीनों बच्चों का किताब खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा तो देखा जा रहा है कि फी ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, उनके पास जो शिक्षक है, ऐसा देखा गया है, वो बहुत क्वालिटी के नहीं है, या उनको इतना न कम दिया जा रहा है, मजदूरी कहिए तो या सेवा शुल्क कहिए तो, जो भी है, लेकिन उनको लो प्राइस मिलने से वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो क्वालिटी के नहीं पढ़ा रहे हैं। आपके सिटी मोंटेसरी में ऐसा नहीं होगा सर। हमारे जो भी टीचर है उनको एक अच्छी रकम दी जाएगी। मुझे भी उसके लिए स्कूल में 50% खर्च अपना पैसा करना पड़े तो स्टडी पॉइंट इतना जरूर है कि करेगा, लेकिन शिक्षक का वेतन उचित देगा। सर, एक और प्रश्न है कि सर जो बच्चे हैं, हर विद्यालय में मुझे बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे जब उस टाइप के टीचर से सवाल करते हैं तो वे डांट कर बैठा देते हैं और बोलते हैं कि आपके गार्जियन से कंप्लेन किया जाए। हाँ, ये चीज तो हम भी देखे हैं सर कि खुद मेरी ही एक बच्ची थी और यही के एक सरस्वती विद्यालय में पढ़ा करती थी। उसने शिक्षक को बार बार कहा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो, उनकी किताब में भी गड़बड़ था। असहयोग आंदोलन उस किताब में आज भी पढ़ाया जाता है 1921 में, जबकि सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में हुआ। हम लोग खुद पढ़ाते हैं। जब बच्चा ने, विद्यार्थी ने शिक्षक से पूछा तो शिक्षक फर्स्ट तो कि प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं, और यहाँ तक उसके माता पिता पर भी आ जाते हैं। वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा बाप अगर पढ़ा लिखा तेज होता तो IAS काहे नहीं निकाल लिया। इतने गंदे गंदे प्रश्न पूछकर बच्चों को और उनके दिल को तोड़ देते हैं, उनके भावना के साथ मजाक करते हैं। तो ये एक चीज देखा गया है आपके सिटी मोंटेसरी में सर। हम लोग इसका बजाते घाव खाए हुए लोग हैं। इसका ध्यान रखेंगे कि किसी भी शर्त पर किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी प्रश्न किया जाएगा, सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया जाएगा, उनके हृदय को दुखी नहीं किया जाएगा। चाहे वो खेल खेल में समझे तो, प्यार से समझे तो, गाना गीत गाकर समझे तो, लेकिन समझाया जाएगा, डांटा नहीं जाएगा सर। सर, एक और प्रश्न है आपसे कि आजकल के निजी विद्यालय में हर
दिन के अलग अलग यूनिफॉर्म रखे जाते हैं। इससे गरीब और साधारण क्लास के जो फैमिली है बहुत परेशान हो जाती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल जो है जैसे कुछ स्कूल में जो नामी है, मैंने देखा है, खुद मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको सोमवार मंगलवार अलग ड्रेस, बुधवार को जो है उनको अलग ड्रेस, अलग जूता, अलग जुराब जो है सॉक्स चाहिए, उनको अलग टाई चाहिए, ठीक इसी ढंग से बृहस्पति शुक्र का अलग चाहिए। ये सब करके जो है शनिवार को फिर अलग चाहिए। ऐसा करके ड्रेस पर बहुत सारे कमीशन है सर। ड्रेस जो है अभी आज के डेट में, मैंने पटना में भी पूछा है, अगर मैं दिल्ली में भी पूछा हूँ, बहुत सस्ते कपड़े आते हैं बच्चों के। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे आते हैं, लेकिन उनको दुगना दाम पर, 1.5 गुना दाम पर, या आप दुकान से भी लेते हैं तो रसीद के नाम पर उनको कमीशन चला जाता है। तो वो भली भांति जानते हैं कि जितना प्रकार के ड्रेस रखेंगे उतना ज्यादा उनको कमीशन आएगा। तो आपका फिर पहला सवाल ही हो रहा है कि व्यापार का अड्डा हो गया है। और सर होता है कि जो यूनिफॉर्म होता है वो विद्यालय ही बेचता है। हाँ, ये भी सही है सर, यूनिफॉर्म जो है विद्यालय ही बेचता है। तो आप क्या कीजिएगा? आप ही बेचिएगा? नहीं, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, हम बेचेंगे नहीं, उपलब्ध कराएंगे। अगर गार्जियन उसी कलर का, चाहे कि बच्चे स्कूल का पहचान हो, अगर कहीं और से भी लेता है तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अन्य विद्यालय देते हैं उससे अच्छी गुणवत्ता की कपड़ा दी जाएगी, एकदम गारंटीड अच्छी गुणवत्ता होगी और उससे कम मूल्य पर होगा। मतलब जिस मूल्य पर हम खरीदेंगे उसी मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे। और अलग अलग दिन के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म भी हम नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे। और एक और चीज है कि यूनिफॉर्म अगर किसी गार्जियन को लगता है कि जरूरी नहीं है, वो अपने घर का कपड़ा भी पहनकर आता है, तो हमारे तरफ से केवल उनको जो आई कार्ड दिया जाएगा उस पहचान नहीं रखा जाएगा। यानी गरीब गार्जियन है या उसको लगता है कि यूनिफॉर्म जो है हमें खरीदने में पैसा बेवजह जा रहा है, तो यूनिफॉर्म को हम कंपल्सरी नहीं करेंगे और दबाव नहीं डालेंगे। और एक और प्रश्न है कि आजकल प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत उदंड होते जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कीजिए? ये तो बहुत सही सवाल किए हैं सर, क्योंकि सरकारी में जो है गार्जियन जिम्मेवार हो जाता है तो अपने बच्चों को संभालता है, लेकिन प्राइवेट में गार्जियन पैसे और फी के चक्कर में बच्चों पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि मैं अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में दिया, बहुत मेहनत करता है। हर अभिभावक की सोच है कि जो मैं नहीं किया मेरा बच्चा करे, और जो मैं नहीं किया मेरा बच्चा करे, इस उद्देश्य से सर वो कठिन मेहनत करता है। उनकी माँ भी बहुत काम करती है, सारे सुख को मार देते हैं, पिता भाई बंधु बाबा दादा जितने हैं उन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अपने सारे शौक को जो है बलिदान कर देते हैं और बलिदान करके स्कूल में भेजते हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारा बच्चा एक प्राइवेट सेक्टर में गया है, एक निजी स्कूल में गया है और इसलिए वो बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन स्कूल वाले जो है प्रॉपर जब उनको बहुत पैसे मिलने लगते हैं तो वे सब दूसरे बिजनेस में लग जाते हैं जो डायरेक्टर उनके हैं। अब देखे होंगे स्टडी पॉइंट 24 साल से यहाँ चल रहा है सर, लेकिन मैं स्वयं डायरेक्टर हूँ, कहीं कोई बिजनेस दूसरा मैंने नहीं किया, मैंने दूसरे टीचर पर उतना विश्वास भी नहीं किया। मैं सबसे ज्यादा समय अभी भी खुद देता हूँ। अदर टीचर जितने भी मेरे हैं उनको मैं कभी नहीं ये कहता कि आप अपनी जिम्मेवारी लो, हम पूरी जिम्मेवारी खुद लेते हैं। लेकिन आप जितने भी स्कूल छपरा के हैं या छपरा में देहात के हैं, उनके आप डायरेक्टर को देखेंगे माल बहुत मिला, आराम से बैठ जाते हैं और टीचर के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल को क्या मतलब, वो कहावत वही है कि माह टर महीना टर पाकिट भर घरे चल, तो वो महीना के इंतजार में रहते हैं कि उनको पैसे मिले। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकारी से ज्यादा प्राइवेट के बच्चे उदंड हो रहे हैं, उनको पैसे गार्जियन दे रहे हैं कि मेरा बच्चा और मेरा भविष्य अच्छा करे, लेकिन कैंटीन में तरह तरह की ऐसी गंदी चीजें मिलती है। सर एक और बता दें बात इसमें कि आजकल तो स्कूल में आसानी से चरस भी उपलब्ध हो रहा है, गांजा भी उपलब्ध हो रहा है, छोटे बच्चे सिगरेट भी पी रहे हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है सोशल मीडिया पर कहने में मुझे, लेकिन मैं बजाते जानता हूँ स्कूल का नाम, जिन स्कूलों में बच्चे सिगरेट पी रहे हैं और मास्टर को कोई मतलब नहीं है और कहने के लिए वो प्राइवेट है, पैसा बढ़िया ले रहे हैं गार्जियन से। सवाल है, यहाँ नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेरा परिवार भी रहता है, हम भी रहते हैं। आपसे यही हम रखते हैं। जी जी धन्यवाद। स्कूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सर ऑफिस को सजा दिया जाता है, उसके बाद उसका टॉयलेट पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं होता है। हाँ ये बिल्कुल सही कहे आप कि आजकल लोग उसके बड़े बड़े गेट बना देते हैं,
सुंदर सुंदर कार्यालय में एसी लग जाता है। लेकिन छपरा के जो सबसे बड़ा स्कूल है, जो अच्छा खासा बच्चों की भीड़ जुटाया है, बहुत पुराना है, मैं उसकी बात बताता हूँ। नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनमें भी अगर लाइट कट जाती है तो शायद जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे एक छोटी सी कोचिंग है, यहाँ पर सामने जनरेटर ऊपर रखा हुआ है, साथ ही साथ इन्वर्टर की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, वहां पर ऐसे पंखे लगे हैं सर की माने कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्लास में हमारे चेयर पर दिखा रहे हैं कोई ऐसा टेबल नहीं जिस पर कपड़ा नहीं बिछा हो। उनके टेबल कुर्सी पुराने हैं, बच्चों को कांटियां चुभ जाती हैं, टूटे हुए हैं। तो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सजा है जिससे अभिभावक खुश हो जाए। क्लासरूम जाके देखेंगे सर पूरा डस्ट भरा हुआ, बहुत गंदगी है, मक्खियां लगती है उनके स्कूल में, लेकिन ऑफिस सजाते हैं, ये गलत है। आपका सिटी मोंटेसरी स्कूल ऐसा नहीं करेगा। बच्चों के बैठने और उठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगी। आजकल प्राइवेट विद्यालय है, उसमें बच्चों को 6 घंटा में 4 घंटा खिलाया जाता है, जिससे बच्चे पठित होते हैं, उसमें आते हैं। और आप क्या कीजिएगा, अभी वैसे ही खिलाइएगा, घुमाइए। ये तो बड़ी सही सवाल पूछे हैं कि आजकल बच्चे प्राइवेट स्कूल से भागे नहीं। ये सारा इंतजाम है कि बच्चों से पेंटिंग कराओ, बच्चों से जो अलग अलग कार्य कराओ, का तो कार्य दक्षता का विकास है, स्किल डेवलपमेंट के नाम बच्चों को डांस सिखाना, या बच्चों को तरह तरह के एक्स्ट्रा करिकुलम से जोड़ के रखना, गाना सिखाना, तबला बजाना सिखाना। इससे बच्चों को लगता है कि हम लोग घर से ज्यादा फ्री माहौल कर रहे हैं और घर से ज्यादा आनंदित है। ऐसा स्कूल करके बच्चे घर से ज्यादा आकर्षित किए जा रहे हैं और वो अपने दोस्त से कहकर, स्कूल में आजकल होड़ हो गई है कि हम बच्चों को ज्यादा जोड़ ले, तो बच्चा को जितना अधिक इंटरटेन करेंगे स्कूल में, उतना ही ज्यादा अपने दोस्तों से कहेगा और लाएगा। एक बीमारी स्कूल की है, अपने सही पकड़ा है सर। लेकिन सिटी मोंटेसरी जो है वो बच्चों के मनोरंजन का व्यवस्था करेगा, लेकिन जितना मनोरंजन चाहिए उतना, जितना उनको पेंटिंग से लाभ हो सकता है, अंदर की छिपी हुई प्रतिभा बाहर आ सकती है, उतना ही करेगा। लेकिन वो 4 घंटा 3 घंटा जो आप कर रहे हैं वो यहाँ नहीं कराया जाएगा। यहाँ पठन पाठन पर और हमारे इस गरीब बिहार जहाँ शिक्षा का स्तर काफी अभी भी इंडिया के स्तर पर बुरी है, खराब है, उसको जो है अच्छी शिक्षा देकर एक भारत स्तर के जो है शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, विश्व स्तर के शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। सर एक और प्रॉब्लम है कि आजकल जो विद्यालय है, निजी विद्यालय, उसमें बहुत सारे बुक लगा दिए, एक्स्ट्रा बुक, जो एक बुक के दाम होता है 400-500 रुपया, और एक बच्चे को ड्राइंग के नाम पर 500 का बुक लगा दिया जाता है। बच्चे की उम्र 15 साल, बुक हो जाता है 10 केजी। बात तो सही कहे हैं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि किसी भी विद्यालय के किताब, कलम, कॉपी, बैग, उसके शरीर के वजन के अलावा कोई भी जो बैग होगा वो 3 किलो से ज्यादा वजन का नहीं होना चाहिए, उसे कम होना चाहिए। समय समय पर छपरा के कुछ स्कूल वाले लोग ये वजन करवाते हैं दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, लेकिन अफसोस जो आप कहे हैं वो सही कहे हैं। कितनी मोटी मोटी वो देते हैं आपको, पेंटिंग का कॉपी और ड्राइंग का कॉपी, अपनी ही कॉपी देते हैं, किताब भी अपनी देंगे, और मिला जुला कर सर 5054 की किताबें वो दे देते हैं बच्चों को। ये आश्चर्य होता है कि कम किताबों में भी बच्चों का काम चल सकता है, साधारण कॉपी में भी बच्चों का काम चल सकता है। ड्राइंग कराए, लेकिन महंगे पढ़ने पर ड्राइंग की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे कार्ड उनको दिए जाते हैं, जो मकबूल फिदा हुसैन जिस कार्ड पर पेंटिंग करते थे, चित्रकारी, वो कार्ड बताइए प्राइमरी का, नर्सरी का, इन सब बच्चों को LKG UKG का दिया जाता है। तो बोझिल तो होगा ही। आपके सिटी मोंटेसरी में आश्वासन देता हूं लोगों को कि ऐसा कतई नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल कम खर्च में एकदम जरूरी पुस्तक उपलब्ध कराएगा, और कॉपियां भी बिल्कुल एकदम सिंपल दी जाएगी, जिससे बच्चे अच्छा करें। अगर बच्चा स्कूल से कॉपी नहीं लेता है तो अपनी कॉपी भी अगर लेता है तो यहाँ कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। सर आपके शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सर मैं दिल्ली में जैसे पठन पाठन में रहा लंबे समय तक, और मजबूरी में वहाँ बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में भी मैंने पढ़ाया, और भारत के सबसे पुराने कोचिंग में भी मैंने पढ़ा। उस पठन पाठन से मुझे ये लगा कि हम तो रिच हो सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारा बिहार तरक्की नहीं करेगा। तो मैंने वहाँ मन बनाया कि क्यों नहीं हम बिहार चले। और सर हमसे पैसे वाले यहाँ करीबन लाखों लोग हैं, ज्यादा पैसे वाले,
लाखों लोग छपरा में हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि छपरा के लोग जितना इज्जत मुझे दिए, यहाँ के शिक्षा में रुचि रखने वाले जितना सम्मान देते हैं, जिस गली से भी जाते हैं सर एक मिस करते हैं लोग कि एमके सिंह जा रहे हैं, वही मुझे धन लगता है और लगता है कि मैंने बहुत बड़ा धन अर्जित कर लिया है। छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, हाजीपुर हो, कहीं मैंने 10-15 जिला की बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक कि समस्तीपुर एक बार एक होटल में हम रूम लेने गए थे, वहाँ होटल वाला भी कहा कि आप एमके सिंह हैं क्या? बड़ा आश्चर्य, कैसे भाई आप जानते हैं? तो मेरा एक भाई गया हुआ था वहां पर और आप ही से नौकरी प्राप्त किया है और मैंने यहाँ उसी के कम्युनिटी से होटल खोला है, सर आप आइए, आपका स्वागत। बड़ा आश्चर्य लगा हमको, इतने दूर तक समस्तीपुर तक होटल वाला जो इतना सम्मान कर रहा है, तो धन किस काम की सर? मुकेश अंबानी सबसे धनवान है, लेकिन आज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहिए तो, द्रौपदी मुर्मू कहिए तो, हमारे साधारण थे राजेंद्र प्रसाद कहिए तो, जयप्रकाश नारायण कहिए तो, अन्ना हजारे कहिए तो, या वर्तमान में मोदी कहिए तो, ये सबकी धन अगर जोड़ ली जाएगी तो मुकेश अंबानी के पसंगा में भी नहीं होगा। लेकिन इनके प्रसिद्धियां इतनी ज्यादा हैं कि मुकेश अंबानी पसंगा में नहीं बैठेंगे। तो मैं बस उसी के लिए काम कर रहा हूं सर कि अपने इस बालकों को जो छपरा में अभी जो आपने कहा शुरू में कि व्यापार का अड्डा बना लिया गया है, उसी अड्डे में खलबली मचाने के लिए सिटी मोंटेसरी स्कूल खुलने जा रहा है और सभी लोगों को एक बेचैनी हो जाएगी कि 0 फी पर सर, 0 फी पर हम नामांकन लेंगे और बच्चों के महीना भी 500 से कम रखा जाएगा। 400 रुपया मैं मिलाऊंगा एक बच्चे पर, स्टडी पॉइंट मिलाएगा, और 400 रुपया गार्जियन से लिए जाएंगे। इस 800 रुपया जो है सीधे शिक्षक के पास जाएगा पर बच्चे के हिसाब से, यानी उससे स्टडी पॉइंट को हमको लेना देना नहीं, बस यहाँ के शिक्षक को लेना देना है। और एक जोशीले भाव से मैं शुरू किया हूँ कि जो आज छपरा, सिवान, गोपालगंज या उत्तर बिहार के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर भेजकर मजबूत ढंग से राष्ट्र का निर्माण किया गया है, यहाँ भी अच्छे छोटे बच्चे ही अगर अच्छा करने लगेंगे तो फिर सभी के सभी बच्चे ऊंचे पदों पर जा सकेंगे और हमारा बिहार का तरक्की होगा। उद्देश्य ये है सर। आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कीजिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अन्य से एक्स्ट्रा क्या करेंगे। ये तो मैंने सारी चीज बताई। देखिए, एक्स्ट्रा में मेरा कहना है सर कि बच्चों को अगर स्टेज पर खड़ा करा दिया जाता है, हम अपने बच्चों को भी खड़ा करते हैं, बाहरी को भी करते हैं, तो 2 लाइन उनको बोलने नहीं आता, बस पर्सनल अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में रटा रटाया एक खाका, चाहे वो नर्सरी के बच्चा हो तो क्लास 1 के हो तो, कि माय नेम इज दिस दिस, माय फादर नेम इज दिस दिस, माय मदर नेम इज दिस दिस, ये सब रटा दिया जाता है, उतना ही बस 2-4 लाइन इंग्लिश बोल पाते हैं। अगर उनको सिंपल क्वेश्चन हम 8 क्लास के बच्चों को भी आज ही पूछे हैं तो उनको पता ही नहीं कि हु इज द फादर ऑफ नेशन या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन उनसे पूछे हैं और कुछ भी नहीं आता है सर। तो स्कूल ने जो बच्चों में, ऐसा नहीं को बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे जानते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन उनसे पूछिए तो घबरा जा रहे हैं। उस स्किल का जो मोदी जी कहते हैं कि लोकल नहीं वोकल बनो, बोलतू बनो, ये सभी बच्चों में डाल दिया जाए। हमारे बिहारी बच्चों के उठने बैठने की कला में जो है परिवर्तन किया जाएगा, बातचीत की शैली में परिवर्तन किया जाएगा, उनको अपने अभिभावकों से कैसा व्यवहार वो परिवर्तन किए जाएंगे, संस्कारिक कार्य क्या होते हैं वो सिखाए जाएंगे, ज्ञान विज्ञान दोनों में क्या डिफरेंसेज है बताए जाएंगे। दूसरा, भारत की एकताबद्ध रखने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, राष्ट्र के निर्माण में किस तरीके से अपने आप को जोड़ा जा सकता है, विपरीत परिस्थिति में कैसे हम जो है अपने आप को उबार सकते हैं, कम संसाधन में भी विकास के पथ को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, अपने परिवार में कैसे हम स्टेबिलिटी रख सकते हैं। साथ ही साथ सर एक 2 और करिकुलम है कि हॉर्स राइडिंग भी बच्चों को सिखाएंगे, महीना में भले 1 दिन ही सिखाएं, लेकिन हॉर्स राइडिंग यहाँ पर सिखाई जाएगी। तैराकी भी सिखाया जाएगा बिना एक्स्ट्रा फी लिए एकदम से। ठीक इसी ढंग से उनको जो है शूटिंग भी सिखाने का हम प्रयास करेंगे कि बच्चे जो है छोटे छोटे बैलून को कैसे निशानेबाजी करते हैं, तीरंदाजी भी उनको सिखाया जाएगा, जिससे बच्चों को पठन पाठन में रुचि भी लगे और इनकेस उनमें छुपी हुई कोई प्रतिभा ऐसी अगर है तो हमारे देश में अपना नाम रोशन बिहार का कर सके, छपरा का कर सके। इस वर्ष से यही कामना करते हैं कि आप छपरा वासियों को एक और राजेंद्र प्रसाद दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रयास मैं करूंगा सर कि छपरा में जयप्रकाश नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वैसे ही यहाँ पर जो है एक नहीं
बल्कि घर घर से राजेंद्र प्रसाद जैसे उभर कर प्रतिभा आएगी। और ये धरती राजेंद्र प्रसाद की है। ये धरती पर बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और अच्छे अच्छे पदों पर लोग आज भी सुशोभित करते हैं, लेकिन यहाँ फिर नहीं आते। अगर यहाँ आके करते तो निश्चित रूप से हमारे धरती में एक से एक प्रतिभावान लोग हैं। तो मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ सर, जिससे बच्चे उनके समकक्ष बन सके। आपसे छात्रावासी यही कामना करते हैं सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और हम एक निवेदन करेंगे सर आपके माध्यम से कि लोग जो है सिटी मोंटेसरी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें। शिक्षित लोग जरूर भेजें, जो बैंक मैनेजर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, भले उनका बेटा बेटी नहीं हो, पोता पोती हो, एक विश्वास के साथ भेजे। चाहे वो अधिवक्ता गण हो, चाहे बड़े बड़े व्यवसायी गण हो। उद्देश्य पैसा नहीं है कि बड़े लोग आएंगे तो पैसा मिलेगा सर, और पैसे और ज्ञान में बड़ा डिफरेंसेज है। पैसा अगर जहां दिखाई पड़ गया वहां ज्ञान नहीं होगा किसी भी शर्त पर, क्योंकि हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि 3 तरीके से हम जो है ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ ऐंग देवी है, दूसरी तरफ क्लिंग देवी हिरिंग देवी है, और तीसरी तरफ क्लिंग देवी है। ऐंग हिरिंग क्लिंग यानी वैष्णवी में 3 रूप है, त्रिपुट वाली कहा जाता है। अगर शक्ति से हम पैसे की पावर से, बंदूक की पावर से, राजनीति के पावर से अगर हम लक्ष्मी प्राप्त करते हैं तो ये पुनः इसी रास्ते की ओर मिट जाती है। बड़े बड़े नेताओं को आप देख सकते हैं, मैं बुरा नहीं कहूंगा यहाँ पर, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव के पास धन है और पावर है, लेकिन उनके बेटों के पास सरस्वती नहीं है। पॉपुलर है ठीक इसी ढंग से अन्य भी छपरा के बड़े बड़े कुछ नेता हैं, आप जान ही रहे, नाम नहीं लेंगे, बुरा लग जाएगा, और उनके कुछ चमचे बेलचे हैं जो आकर नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसलिए उनके पास शक्तियां आई, चाहे वो राजनीतिक पावर हो, चाहे वो दमंगई का पावर हो, और लक्ष्मी तक सिमट के रह गए, लेकिन सरस्वती उनके घर नहीं जा सकी। लेकिन जिसके घर सरस्वती गई उनके घर लक्ष्मी भी आ गई, और जब लक्ष्मी और सरस्वती साथ हो तो शक्तियां कहाँ अलग रह सकती है सर। तो वही एक प्रयास होगा कि मैं कहूंगा कि जितने लोग हैं वो सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी को प्राप्त करे, शक्ति स्वयं आ जाएगी। सर आज कितना हो बड़ा नेता हो, लेकिन अमीर सुबहानी का कोई परतर करेगा क्या? नहीं, आज कोई नहीं परतर कर सकता है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के पाठक का कोई परतर कर सकता है क्या? नहीं करेगा सर, सबको निहोरा करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। उनको मन करेगा तो मानेंगे, चाहे नहीं मानेंगे। जो शिक्षा मंत्री तक को मिलने से इनकार कर दे रहा हो, उसकी ड्राई ऑनेस्टी को समझा जा सकता है। वो ईमानदार है, पढ़ा लिखा और ज्ञानी है, उसके पास भी शक्ति आई है, लक्ष्मी भी है, तो इसे मांग के नहीं खाते हैं के पाठक, लेकिन सरस्वती के माध्यम से आई है। तो वही मैं कहूंगा कि छपरा के बड़े लोग सरस्वती के माध्यम से सारी शक्ति प्राप्त करें, न कि शक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करें। और सिटी मोंटेसरी स्कूल उनको सरस्वती के माध्यम से सारी उपलब्धियां दिलाने का वादा करता है। धन्यवाद जी, नमस्कार।